कथा पुरानी कहानी नई में आपका स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत मिर्जा गालिब के एक शेर से। कतरे में दरिया और जुज में कुल दिखाई न दे, कतरे में दरिया और जुज में कुल दिखाई न दे, खेल बच्चों का हुआ दीदाए बीना ना हुआ। मतलब अगर आपको बूंद में समंदर ना दिखे या पार्ट्स में कंप्लीट पिक्चर ना दिखे तो उस कविता में कोई सार नहीं निकलेगा। गालिब कहते हैं कि कविता की सार्थकता इसी में है कि कम शब्दों में बड़ी बात कह दी जाए। जैसे हमारे यहाँ गागर में सागर भरने वाली बात होती थी। अब गागर में सागर जैसा वही ज्ञान था जैसा ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद काल में हर कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए बहुत लालायित रहता था। ब्रह्मचारी, उपसंपदा लेने वाले ब्रह्मचारी, सबका ध्येय रहता था कि एक न एक दिन वो ब्रह्मज्ञानी बने। लेकिन चूंकि ब्रह्म ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था तो उस वक्त के शक्तिशाली लोग नहीं चाहते थे कि सारे लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। तो ब्रह्म विद्या पर देवराज इंद्र ने भी एक वैसा ही प्रतिबंध लगा रखा था जैसे अमेरिका ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी के प्रसार पे लगा रखा था। अब हमारी सनातनी परंपरा में सत्य से साक्षात्कार को भगवान के दर्शन का दर्जा दिया गया है। जितने भी ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी हुए हैं, उनको अगर ब्रह्म विद्या की डिग्री जब मिली तभी उनका सत्य से साक्षात्कार जब हुआ, तभी उनकी लोक प्रलोक में प्रसिद्धि हुई, उन्हें सिद्धि मिली। और जिन्होंने समग्रता में सत्य को जान लिया उनके लिए फिर आगे कुछ जानने को शेष नहीं रहा। तो जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की, उसके नायक हैं सत्यकाम। सत्यकाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऋषिकेश मुखर्जी की 1969 में रिलीज हुई फिल्म सत्यकाम के बारे में बताएगा। नारायण सान्याल द्वारा लिखी गई यह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के फिल्मी कैरियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से मानी जाती है। और इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने आनंद, अनुपमा, चुपके चुपके जैसी फिल्में बनाई। वो भी इस फिल्म को अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म मानते थे। फिल्म का सबसे मजबूत जो पक्ष था वो इसकी कहानी थी। बहुत ही सुंदर फिल्म थी, परंतु उसके आसपास का समाज कहीं भी उसके आदर्शों को साझा नहीं करता। इस खूबसूरत पर दर्द भरी कहानी का अंत सत्य के सुंदर साक्षात्कार से होता है। तो आज की हमारी कहानी सत्यकाम की कहानी है, पर सत्यप्रिय आचार्य की नहीं, सत्यकाम जाबाली की। हमारे उपनिषदों में एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम की कथा आती है। हिंदी के एक प्रख्यात लेखक हुए हैं भगवान सिंह जी। उन्होंने भी इस कहानी को, सत्यकाम की कहानी को भाषा में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। तो जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इन्हीं दोनों, छांदोग्य उपनिषद की और भगवान सिंह जी कहानी का निचोड़ है। तो आइए सुनते हैं बालक सत्यकाम की कहानी। सत्यकाम जब होश संभाला उन्होंने घर में दो ही चीजें देखी थी जो स्थायी थी। एक वह स्वयं और दूसरी उनकी माता, जिनका नाम था जाबाला। तीसरा कुछ भी स्थायी नहीं था। धुंधला सा सत्यकाम को याद पड़ता था कि घर में आने जाने अनजाने पुरुषों की आवाजाही थी। उन्हीं के लाए सामानों से घर भी चलता था और घर भी बदलता रहता था। माँ थी पर वो सत्यकाम को विचित्र लगती थी। वह समझ नहीं पाते थे उसे। किसी भी दूसरे व्यक्ति को समझना कठिन होता है, लेकिन माँ के बारे में हम लोग नॉर्मली ये ख्याल रखते हैं कि माँ को तो हम समझ रहे हैं, पर यकीन करिए माँ को समझते समझते भी हमें जिंदगी गुजर जाती है। कहते हैं ना कि दूसरे के मन की थाह तो कोई भी नहीं पा सकता। तो जब आप थाह ही नहीं पा सकते तो मन की बात जानना तो असंभव है। दूसरे के मन को हम देख नहीं सकते, लेकिन मन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। स्वभाव, बोली, स्वर, भाव, आंखों, नासिका, भवों, मुखों के स्पंदन,
व्यवहार, विचार आदि आदि। तो हम दूसरे के मन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर ये सारे रास्ते से भी जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि रास्ते आखिरकार कहीं बंद हो गए हैं, या दूसरे व्यक्ति ने उन रास्तों से हमें धकिया दिया है। तो यही सत्यकाम की भी चिंता थी। माँ के मन को पढ़ना चाहते थे, माँ के मन की तह तक पहुंचना चाहते थे, पर माँ के मन में क्या है कभी इसको जान नहीं पाए। कभी माँ आकाश जैसी विशाल लगता था जैसे सारा संसार उसके अधीन है, पर कभी वो कच्ची मिट्टी का लौंदा लगती, जिसे जो चाहे वैसी शक्ल दे देता है, जैसे मर्जी रौंद कर चला जाता है। कभी वात्सल्य की धारा लगती, जिसमें आप अगर बहें तो वह न आपको डुबाएगी, न दबाएगी, न दूर जाने देगी, बस अपने सीने से लगाए रखेगी। पर कभी वह इतनी दूर लगती जैसे महासागर के बीच का निर्जन टापू। मां सुंदर थी, उसके मुख पर ऐसी ममता भरी शांति होती थी कि सत्यकाम को लगता था उन्हें जीवन भर निहारते रहे। बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर सुंदर थी, शरीर से अधिक स्वभाव का सौंदर्य। मेहनत के पसीने से धुला उजला मुंह और जीवन के श्रम से तराशी गई मीठी बोली। दूसरों की सेवा करते करते जाबाला का जीवन निकल रहा था, पर यही उनके जीवन का विष भी था। जब से होश संभाला था, संभल ही नहीं पाई थी। एक अनाथ और अरक्षिता तरुणी के साथ जो बदतर संभव था, वही उनकी नियति बन गई थी। कब, कौन, किसके साथ हैं, इस पर उनका कोई वश नहीं था। जिसका जैसे बस चला उसने उन्हें वैसे चलाया। इस बीच उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह गर्भवती हो गई, कब प्रसव भी हो गया। पर जब शिशु जन्मा तो तब उन्हें भान आया, उसके क्रंदन से उन्हें चेतना आई कि उनके संसार कर्म का क्रम टूट रहा है। क्या मुख था शिशु का, तेज की प्रतिमूर्त, बाल सुलभ चंचलता, उन्नत भाल, बड़ी बड़ी मुस्कुराती आंखें, तो जैसे सपने से जागी थी माता। उनके जीवन का संबल ही बदल गया था। अब यह शिशु उनका नया संबल था। वह स्वयं इतनी शोषित हो चुकी थी कि उन्हें अपनी तो कोई चिंता नहीं रही थी, पर यह अपना पुत्र शिशु और उसके जीवन को लेकर ही अब उनकी सारी चिंताएं थी। तो पुत्र का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से रखा सत्यकाम, और बहुत जतन से उसे पाला। अपने कलुष भरे जीवन से परे अपने पुत्र के लिए एक आदर्श जीवन की कामना के साथ। सत्यकाम जब थोड़ा बड़े हुए तो जाहिर है घर में सिर्फ माता को देख करके पहला प्रश्न जो उन्होंने किया वो यही था कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। माता ने प्रश्न टाल दिया, पर बालक बार बार यही प्रश्न लेकर उनके सामने उपस्थित हो जाता। अब बालक की भी मजबूरी थी, खेल खेल में बाहर जाता था तो आस पड़ोस के बच्चे पूछते थे, भाई तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ हैं, आते क्यों नहीं है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो एक दिन सत्यकाम ने जिद पकड़ ली कि माँ, आज तो मैं जान कर रहूंगा कि मेरे पिता कौन है और वह हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते। विवश माँ क्या करती, रोने लगी। अपनी माता को रोता देखकर बालक सत्यकाम घबरा गया। उसने सोचा शायद मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ इसी शोक में रो रही है। तो उस सहमे हुए बालक ने अपनी माँ को दिलासा दिलाया कि माँ चुप हो जाओ, यदि यह प्रश्न आपको दुख देता है तो मैं आगे कभी यह प्रश्न नहीं करूंगा। माँ नम आंखों से अपने पुत्र को देखती रही पर कुछ बोल नहीं पाई। समय गुजरा, कुछ बरस बीते। अब सत्यकाम के स्कूल जाने की आयु हो गई थी। उनका भी मन हुआ। उन्होंने कहा, माँ, मेरी वय के सभी बालक शिक्षा के लिए जाने लगे हैं, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी किसी आचार्य के पास जाऊंगा, आपकी अनुमति चाहिए। माँ की आंखें भर आई। अब माँ के समझने समझाने के लिए तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आपको जाना है आचार्य के पास तो आप जाइए। तो सत्यकाम दोस्तों से पूछ पाछ कर एक आचार्य के पास पहुंचे। तो आचार्य ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया। फिर आचार्य ने पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है? तो सत्यकाम चुप रहे। आचार्य ने अपना प्रश्न दोहराया, सत्यकाम फिर चुप रहे। फिर आचार्य ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है? तो सत्यकाम को पता नहीं था। तो खींचकर आचार्य ने कहा कि भाई अपनी माता से पूछ करके आओ अपने पिता का नाम और गोत्र। जैसे ही आचार्य ने यह कहा तो पूरा आश्रम ठठाकर हंस पड़ा
और सत्यकाम को वहां से भगा दिया गया। फिर तो सत्यकाम परेशान हो गए। जिस भी आचार्य के पास जाते वो एडमिशन से पहले पिता का नाम और गोत्र पूछता। माता कभी बता नहीं पाती थी, उल्टे रोने लगती थी। एक दिन एक आश्रम में उन्हें पिता और गोत्र का नाम न बताने के कारण न सिर्फ एडमिशन मना हुआ बल्कि उनका बहुत अपमान भी किया। और उस दिन जब वो घर आए तो बहुत दुखी थे और अड़ गए उस दिन अपनी माँ से कि माँ आज आपको पिता का नाम बताना ही होगा, और अगर उनकी मृत्यु भी हो गई है तो उनका नाम और गोत्र तो बता ही दीजिए, मेरा कहीं तो एडमिशन हो, मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। माँ फिर रोने लगी। बस इसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती। मेरे बच्चे मुझसे ये सवाल मत पूछो। माँ, मैं सिर्फ उनका नाम और अपना गोत्र जानना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही। मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगा। वह कौन थे, कैसे थे, कहाँ थे, कब मरे, कैसे मरे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आचार्य को इतना तो बताना ही पड़ेगा। माँ का रुदन धीरे धीरे थम गया, पर आंखें अभी भी भरी हुई थी। ठहरे हुए आंसुओं से भरी माँ की आंखें देखकर सत्यकाम सहम से गए। ऐसा लग रहा था जैसे माँ की आंखों में न जाने कितने बरसों से कितनी ही आंसुओं की परत पर परत जमा हो गई। तभी माँ की आंख से एक आंसू ढलका, मानो एक परत कम हो गई। आंसुओं की एक एक कर ढलकती बूंदें आंखों से आंसुओं को गलाकर मानो अतीत के भूत को जमा जमा कर पिघला रही। और जैसे जैसे आंखें साफ हो रही थी, सत्यकाम के सत्य और धर्म से साक्षात्कार का क्षण समीप आता जा रहा था। माँ कुछ देर तो उन्हें अपलक यूं ही देखती रही, बूंद बूंद आंसू टपकने से उदासीन। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां ना हो, कहीं दूर किसी बादल पर जा बैठी और वहीं से जाबाला और सत्यकाम दोनों को ताक रही। तुम्हें कोई उपनीत नहीं करेगा पुत्र, कोई शिक्षा नहीं देगा, कोई नहीं। माँ का स्वर ऐसा था जैसे तीसरा आदमी बोल रहा हो, जैसे तर्क के सांचे में सच बोला जाता है, एक निष्ठुर और कठिन सत्य। इसमें माँ की ममता और सत्यकाम की भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। सत्यकाम डर गए। हमारा कोई प्रिय जब हमसे स्टील जैसी ठंडी तटस्थता से बात करता है तो हम सहम जाते हैं, और यहाँ तो बोलने वाली स्वयं माँ थी। और माँ की वाणी में भी दुख नहीं था, शायद दुख पर दुख की इतनी परतें चढ़ चुकी थी कि दुख का मरम ही खो गया था। भयभीत सत्यकाम ने माँ का कंधा थाम लिया और कातर स्वर में पूछा, क्यों माँ? जाबाला ने अपने पुत्र को अपने समीप खड़ा किया और उसी तटस्थ भाव से बोली, सत्यकाम, मैंने जीवन भर लोगों से झूठ बोला। जब भी कोई पूछता मैं तेरे पिता का कुछ न कुछ नाम उन्हें बता देती। उनसे झूठ बोलते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपराध कर रही हूँ, कभी नहीं। पर जब जब तू ये प्रश्न करता था तब तक मैं घबरा जाती थी। मैं तुझसे कैसे झूठ बोल सकती? पुत्र, मेरे जीवन में एक ही कामना रही। अब सत्यकाम जानते वो कामना क्या थी, उससे पहले जाबाला ने सत्यकाम के सुकुमार चेहरे पर एक निश्चय भरी नजर डाली, मानो उसे सत्य से साक्षात्कार के लिए तैयार होने को कह रही। पुत्र, मेरे जीवन में एक ही कामना रही है कि तुझे जीवन में कुछ भी ऐसा न करना पड़े जिसे छिपाने के लिए मेरी तरह तुझे भी झूठ बोलना पड़े। ऐसा नहीं है कि यह सत्यकाम नाम मैंने बहुत सारे सुंदर नामों में से छांट करके तुझे दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये नाम मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामना का प्रतिफल है, मेरी महत्तम कामना का तुझ में आरोपण है। इसीलिए मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। प्रकृति में आंसू क्यों बने हैं? ताकि अधिक से अधिक, गहरे से गहरा गूढ़ संवाद हो सके। मेरे आंसू मेरी बात कहने की कोशिश करते थे, पर तूने कभी समझा ही नहीं। मैं इस कटु सत्य को मुंह से कैसे कहती पुत्र, शब्दों में मैं इसे कैसे कहती? लेकिन आज तुम जिद कर रहे हो तो मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। सत्यकाम बोले, माँ ऐसा क्या है जिसे तुम शब्दों में नहीं बता सकती? माँ थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, इसीलिए कि मैं स्वयं नहीं जानती। मेरे बच्चे, मेरा यौवन दूसरों से भिन्न था। मैं अनेकों पुरुषों के साथ रही, कभी चाहे कभी अनचाहे। कुछ के नाम मैं जानती थी, कुछ के नाम मैंने कभी जानना जरूरी नहीं समझा और कभी याद रखने की कोशिश भी नहीं की।
बस यही तेरा सच है मेरे पुत्र, तू बस मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, पूर्णतया मेरा। सत्यकाम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें गर्व हुआ है अपनी माता पर और करुणा भी हुआ है। माँ के सर्वस्व, अविभाज्य और अनन्य होने की भावना ने उन्हें आह्लाद से भर दिया। माँ ने तो अपने बेटे को ही ब्रह्म मान लिया था। सत्यकाम माँ के चरणों पर झुक गए। उनके अंतःकरण का पोर पोर माँ के चरणों को गीला कर रहा था। माँ ने सत्यकाम को उठाया नहीं। 14 बरसों से जिस भाई ने उन्हें कातर और निरीह बना रखा था, आज उससे उनकी मुक्ति हुई थी। इस मुक्ति का आह्लाद इतना अधिक था कि माँ को लगा कि शायद वो उठेंगी तो उनका कहीं हृदय फट न जाए। जब उन्होंने खुद को संभाल लिया तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से सत्यकाम के सिर को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बिना रुके उसका माथा चूमने लगे। सत्यकाम को गजब का आत्मविश्वास मिला। उन्होंने माँ से वायदा किया, उपसंपदा मुझे मिलेगी माँ, मैं अध्ययन जरूर करूंगा। पर बात इतनी आसान नहीं थी। उपनिषद काल का समाज भी इतना खुला नहीं था। सत्यकाम जिस भी आचार्य के पास जाते वह उनसे उनके पिता का नाम पूछता और गोत्र पूछता, और जब वो सत्यकाम बताते कि उन्हें नहीं पता, उनकी माँ को भी नहीं पता, तो आचार्य लोग उनको भगा देते थे। पर सत्यकाम ने फैसला कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपना मिथ्या परिचय किसी को नहीं देंगे। माँ ने इतने संघर्ष के बाद जो निधि, जो विभूति, जो मान उन्हें दिया था, उसे वो छोटा नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। तो बहुत भटके, इधर उधर भटके, लोगों से पूछा तो अंततः उन्हें हरिद्रुमत गौतम नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी का पता चला। लोगों ने बताया कि वो ब्रह्मवादी हैं, जाति भेद से परे हैं। तो बहुत आशा के साथ सत्यकाम उनके पास पहुंचे। लेकिन हरिद्रुमत गौतम ने भी जब पिता और गोत्र के बारे में ही पूछा तो थोड़ा सत्यकाम निराश हो गए। लेकिन गुरु के प्रश्न का उत्तर देना था तो बोले श्रद्धा से, तटस्थता से और दृढ़ता से कि आचार्य, ना तो मेरी माँ और ना मैं अपने पिता के बारे में जानता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सर्वस्व है। वही मेरी माता है, वही मेरे पिता। मेरी माँ का नाम जाबाला है, तो इसीलिए मेरा गोत्र भी जाबाली है। पूरा आश्रम सन्न था। लेकिन तब हरिद्रुमत गौतम बहुत जोर से हंसे और बोले, पुत्र तू तो ब्राह्मण है। जिसने सत्य को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। इतना स्पष्ट कथन ब्राह्मण को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। जा समिधा ले आ, मैं अभी तेरा उपनयन करता हूं। इस तरह सत्यकाम जाबाली शिष्य बने हरिद्रुमत गौतम के, और बाद में तो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बने। गुरु ने उन्हें वो मान दिया जो कहते हैं कि पहले कभी किसी गुरु ने किसी शिष्य को नहीं दिया था। लेकिन कहानी का दूसरा चरण, जो हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वो अब शुरू होता है। हरिद्रुमत गौतम ने उन्हें एक भी दिन नहीं पढ़ाया, बल्कि अगले ही दिन उन्होंने उनको 400 गायें, बछड़े और सांड थमा दिए और कहा कि इनकी देखभाल करो, इनको ले जाओ, और जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तो मेरे पास लौटना। शिक्षा तुम्हें उसके बाद मिलेगी। सत्यकाम थोड़ा निराश हुए, उनका दिल बैठ गया। 400 गायें थी मरियल, आज मरी कि कल मरी का कुछ पता नहीं। बहुत बूढ़ी थी कुछ, तो कुछ बछियाएं थी, हाँ कुछ एक सांड थे। अब लेकिन क्या करते, आचार्य का आदेश था और वो जमाना कुछ और था। आचार्य के आदेश का उल्लंघन कैसे करते, बात तो उन्हें माननी ही थी। 14 बरस का बालक और 400 गायें, और आदेश था कि इनको 1000 बनाकर लाइए तो शिक्षा आरंभ। अब वो जमाना कुछ और था। हमारे जमाने में तो चिंता यह है कि आदमी आदमी कैसे रहे, इंसान इंसान कैसे बनाया जाए। जानवरों के साथ ही मुश्किल कभी नहीं। अब जैसे गालिब से हमने बात शुरू की थी, तो गालिब भी बेचारे कहते रहे हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। अब उस जमाने में अक्सर जानवर आदमी से अच्छे साबित होते थे। यही जमाने का उसूल था, यही नियम था। अपवाद तो तब होता है जब आदमी जानवरों से अच्छा साबित हो जाए। वैसे ही हुआ। जमाने के हिसाब से जानवरों और सत्यकाम की ऐसी पटरी बैठी कि गाय और सांड आपस में सहयोग करने लगे और गो संपदा तेजी से बढ़ने लगी। बढ़िया दिन कट रहे थे। उन सांडों में एक मुखिया सांड था, जिसके जिम्मे काम था कि वो गोशुमारी करेगा, मतलब गायों की आबादी गिनेगा।
तो वो रोज गिनकर आबादी सत्यकाम को बता देता, और जिस दिन 1000 पूरी हुई आबादी, उसने सत्यकाम को आकर कहा कि चलो भाई अब आश्रम वापस चलते हैं। सत्यकाम को झटका सा लगा कि अरे ये भी हो गया। अब वो डरे इस बात से कि कहीं गुरु ने तो वैसे ही पढ़ने की बजाय गाय चराने भेज दिया है, अब मैं 1000 गाय लेके जाऊंगा तो कहीं ये ना कह दें कि अब तो 4000 करके ले आ। अब जमाने के हिसाब से जो सांड था वो बहुत ज्ञानी था, झट से ताड़ गया कि सत्यकाम की दुविधा क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है। तो बड़े प्रेम से बोला, शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं, पहले ये समझ लो कि ब्रह्म ज्ञानी बनने आए हो तो ब्रह्म की शिक्षा तुम्हें किताबों और पोथियों में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी जीवन के अनुभवों से। लेकिन मैं तुम पे कृपा करता हूँ, समग्र शिक्षा का जो सार है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस इसका 1/4 हिस्सा समझाऊंगा। सत्यकाम हैरान हुए, बोले 1/4? सांड ने गर्दन हिलाई, बोला कि ब्रह्म विद्या के 4 पद हैं और हर पद के 4 अंश या 4 कलाएं हैं। तो मैं तुम्हें एक ही पद का ज्ञान दूंगा, बाकी और गुरु हैं, बाकी 3 गुरु और आएंगे, अग्निदेव, हंस और एक मधु पक्षी, वो तुम्हें बाकी 3 पदों का ज्ञान देंगे। सत्यकाम तो ज्ञान के पिपासु थे भाई, आए ज्ञान की तलाश में थे, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सांड ने उन्हें कहा कि ब्रह्म के प्रथम पद के 4 अंश जो हैं, ये चारों दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसको कहते हैं प्रकाशवान पद। जो इन दिशाओं को जीत लेता है वह सभी प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है। तो पहला काम तो है कि दिशाओं को जीतिए। सत्यकाम समझ नहीं पाए, थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि मुझसे पहले कितने दिग्विजयी चक्रवर्ती राजा हुए हैं, सारी दिशाएं उन्होंने जीती हैं, तो मेरे लिए बचा ही क्या है जीतने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि सारा कुछ तो आविष्कार कर दिए गए हैं, अनुसंधान हो गए हैं, अब हमारे लिए करने को बचा क्या है। तो सांड तेज था, वो समझ गया कि इसको दुविधा क्या हो रही है, क्या हो रहा है। अब सत्यकाम की दुविधा ये थी कि सांड है तो सांड की बात पे भरोसा करना ही चाहिए। आदमी हो तो एक बार ये आदमी सोच भी ले कि झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे भरोसा करें या नहीं करें, लेकिन सांड सांड है भाई, वो कैसे झूठ बोलेगा। तो आवाज आ रही है। तो सांड ने हंसी से जुगाली करते हुए, झाग गिराते हुए बोला, सत्यकाम तुम इतनी सी बात नहीं समझे। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, क्या मेरे मेरे द्वारा तुम्हें ज्ञान देने से मेरा ज्ञान घट गया? अच्छा, दूसरी बात सोचो, ये 1000 गायें और बछड़े और सांड तुम्हारे सामने हैं, अगर तुम इन्हें गिन लो उसके बाद मैं गिनूं तो क्या मेरी संख्या में कोई कमी आ जाएगी? क्या ये बट जाएंगी? नहीं ना। तो जीवन के उन रूपों की उपासना करो जिनको अगर सभी के साथ बांटो तो उनमें कमी ना आए। यही ब्रह्म का प्रथम पद है। सत्यकाम सोच रहे थे कुछ और पूछे, पर सांड बहुत तेज था, बोला, ना ना, अगर ज्ञान पाना है तो धैर्य भी रखना पड़ेगा। अगला पाठ तुम्हें अग्निदेव ही बताएंगे। आश्रम की ओर यात्रा शुरू हुई। आश्रम दूर था। चलते चलते शाम हो गई। सूरज को डूबते देखकर सांड ने सलाह दी कि डेरा डाल दीजिए भैया, कैंप लगा दें। उन दिनों होता यह था कि पश्चिम दिशा की तरफ को आग जलाकर लोग बैठते थे, पूरब की तरफ मुख करके। तो जैसे ही डेरा जमा और आग जली तो आग जलते अग्निदेव प्रकट हो गए। तो अग्निदेव ने कहा कि मैं ब्रह्म के दूसरे पद का तुम्हें उपदेश देता हूं। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव अनुग्रहित कीजिए। तो अग्नि ने कहा कि ब्रह्म के दूसरे पद के 4 अंश हैं, समुद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युलोक। इस दूसरे पद को अनंतमान पद कहते हैं। अगर तुम इनकी उपासना करो तो तुम अनंत हो जाओगे। सत्यकाम कंफ्यूज हो गए। जैसा हमें पढ़ाया जाता है, उन्होंने सोचा कि ब्रह्म और देवता लोग तो ध्युलोक में ही रहते हैं, ये कैसे क्या अलग अलग हो गया। आग ने देखा कि जब ये ब्रह्मवादी पुराण पंथियों की तरह भ्रम कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। वो धुक धुक करके धुआं दे करके चलने लगी। लेकिन गुरु थी, बताना तो था ही। उसने सत्यवान से कहा, सत्यवान, ये चारों, समुद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युलोक, एक ही ब्रह्म के रूप है। जो इनकी उपासना करता है वो अनंतवान हो जाता है। अब सत्यवान बोले, पर समुद्र, धरती, अंतरिक्ष और ध्युलोक की उपासना कैसे करेंगे? आग को मजा आ रहा था। आग की शिखा और प्रदीप्त होकर ऊपर की ओर लहकी और बोली, एक ही तरीका है, आत्मचिंतन द्वारा इस ज्ञान को आत्मसात करके इसे व्यवहार में उतारना है कि ये सब एक ही ब्रह्म के रूप हैं, और इनमें से किसी एक को नष्ट करोगे तो आप स्वयं नष्ट हो जाओगे। आप इनसे अलग नहीं हो। आग ने कहा, अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ।
आज से हजारों साल बाद एक ऐसा युग आएगा जब मनुष्य भुक्खड़ की तरह सब संसाधनों को अपने सुख और भोग के लिए खाना चाहेगा। धरती, आकाश, जंगल, नदियां, तालाब, समुद्र सबको धुएं, गंदी नालियों और कूड़ादान में बदल देगा। और जब वो ये सब कुछ कर रहा होगा तो वो मूर्ख उसको कहेगा कि विज्ञान का युग है। इससे बड़ा ज्ञान का अंधकार क्या होगा? सत्यकाम बोले कि तो गुरुदेव विज्ञान है क्या? आग प्रसन्न होकर फिर लहराई और बोली, विज्ञान यह बोध है कि अपने परिवेश और पर्यावरण को नष्ट करने से हमारा भी नाश होता है। जियो और भोगो, कोई मना नहीं करता, जियो और भोगो, पर उतना ही जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। बाकी और बेहतर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ो। सत्यकाम सोचे और पूछूं तो एकदम से आग बोली कि भाई आगे का ज्ञान अब तुम्हें हंस देगा। और इतना कहते हुए जल्दी जल्दी वो बुझ के राख के अंदर सिमट गए। तो सब लोग सो गए, रात हुई। अगले दिन फिर सुबह उठे, गाय और सांडों के साथ फिर कूच हुआ। दिन भर ये सब चलते रहे सारे लोग। आश्रम बहुत दूर था। फिर शाम हुई, फिर डेरा जमा, आग जलाई गई। सत्यकाम सोचे लगता है अग्निदेव फिर आएंगे, कुछ बोलेंगे, पर आज तो आग अग्निदेव आने वाले नहीं थे, बोलने वाले नहीं थे। आज हंस की ही प्रतीक्षा करनी थी। बहुत देर हुई, मध्य रात्रि बीत गई, हंस नहीं आए। मध्य रात्रि के बाद जब कुछ लोगों की आंखें झपकने लगी, सत्यकाम की आंखें झपकने लगी, तो हंस आकाश से उतरे और उन्होंने बड़े मीठे स्वर में पुकारा, सत्यकाम। सत्यकाम ने आंखें खोली, बोले भगवान। तो उन्होंने कहा, सत्यकाम, ब्रह्म के तीसरे पद का 1/4 अग्नि है, 1/4 सूर्य है, 1/4 चंद्र है और 1/4 विद्युत है। इस पद को कहते हैं ज्योतिष्मान पद। और इसकी जो उपासना करता है उसे अंधकार और अज्ञान कभी नहीं ग्रसते। अब थोड़ा थोड़ा सत्यकाम को समझ आ रहा था कि सांड लोक की बात करता है, अग्नि लोक और ब्रह्मांड के रिश्ते की बात करते हैं, ये हंस प्रकृति प्रकाश की बात करता है। तो उनने कुछ कुछ अब वो जोड़ रहे थे, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि ये जो ज्योति है, प्रकाश है, इसकी उपासना कैसे करनी होगी? तो जैसे अच्छे शिष्य को देखकर हर गुरु का मन प्रसन्न होता है, तो हंस भी मुस्कुराया और बोला, बस एक ही विधि है। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि प्रकाश के ये स्रोत तुमसे बाहर नहीं है, ये सब तुम्हारे भीतर भी है। अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाओ। जैसे बाहर के सारे चांद, सितारे, सूर्य आलोकित हैं, वैसे ही तुम्हें भी आलोकित होना होगा उसी से। क्योंकि ज्योति के जितने स्रोत हैं ये भी ब्रह्म के ही बने हुए हैं और तुम भी स्वयं ब्रह्म के ही रूप हो। सत्यकाम सोच ही रहे थे कि कुछ और ज्ञान लेंगे, कुछ और शायद उपदेश दे हंस, लेकिन हंस तो उड़ गया और आकाश में जाते जाते बोला कि इससे आगे का ज्ञान अब आपको कल मिलेगा, आप मदगु पक्षी का इंतजार करिए। अगले दिन फिर सुबह ये लोग चले, फिर दिन चढ़ा, दिन ढला, शाम हुई, फिर खेमा लगा। सत्यकाम ने फिर वैसे ही अपने नए गुरु की प्रतीक्षा करनी शुरू की। रात बीतती गई। एक बात बताना मैं आपको भूल गया इस कहानी में। उपनिषद काल में लेक्चर छोटे छोटे होते थे, एक दिन में एक ही क्लास लगती थी। भले ही समय की उन दिनों कोई कमी नहीं थी और हर अध्यापक एक दूसरे से देर से आकर के अपना अधिक महत्व बताना और सिद्ध करना चाहता था। तो ये देर से आने की जो परंपरा है, जैसे आज मुझे देर हो गई, 2:30 बजे की बजाय 5:30 बज गया, तो ये देर से आने की परंपरा का निर्वहन हम तब से ही कर रहे हैं। तो खैर रात बीतने लगी, बहुत देर हो गई, मध्य रात्रि भी बीत गई, पर मधुगु महाशय का तो पता ही नहीं था। आखिरकार भोर होने से ठीक पहले मधुगु जी की आवाज सुनाई दी। वो बोले, वत्स, मैं तुम्हें ब्रह्म के चौथे पद का ज्ञान दूंगा। नींद से व्याकुल सत्यकाम ने हाथ जोड़कर ज्ञान देने का आग्रह किया और धीमी आवाज में मधुगु बोले, ये चौथा पद ब्रह्म का आयतनवान पद है। इसकी एक कला प्राण है, एक आंखें हैं, एक कान है और एक मन है। जो इस पद की उपासना करता है वह आयतनवान लोगों को जीत लेता है। इस बार सत्यकाम ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसे समझ में आ गया था कि मेरी इंद्रियां ही सचमुच ब्रह्म का आयतन है। जो जगत बाहर है वही मेरे भीतर भी है। लेकिन इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाया। रात भर जगा था तो सो गया। अब अगले दिन वो सब लोग जैसे ही आश्रम पहुंचे, गुरु ने देखा, हरिद्रुमत गौतम ने, कि उनके शिष्य के तो चेहरे पर तेज की सीमा ही नहीं थी। उसके तेज को देखकर वो चकित हो गए। बोले, अरे जावाली, मैंने तो तुम्हें कोई उपदेश ही नहीं दिया, फिर भी तू ब्रह्मवेत्ता जैसा लग रहा है। तुझे ये उपदेश किसने दिए?
अब सत्यकाम का मन हुआ कि कह दें कि गुरुदेव नाटक मत करिए, आपने ही मुझे जीवन की पाठशाला में भेजा था ताकि अपने अनुभव और चिंतन से मैं कुछ सीख सकूं। कहानी कहने को कहूं तो बोलूं, सांड ने, आग ने, हंस ने, मधु ने मुझे ज्ञान दिया, पर सच यह है कि अनुभव और चिंतन ने मेरा दृष्टिकोण बदला है। तब उन्होंने गुरु को बिना संकोच इन सारे दिनों की कहानी बता दी और कहा कि गुरुदेव, अनुभवजन्य ज्ञान तो अब मुझे हो गया, अब आप मुझे पीढ़ियों से संचित जो आपके पास ज्ञान है उसे देकर मेरी शिक्षा पूरी करें। जैसा मैंने कहा, जितना बड़ा गुरु होता है उसका उपदेश उतना ही छोटा होता है। तो गुरु का उपदेश सबसे छोटा था। वो बोले, जितना तुमने जान लिया उतना ही जानने योग्य है। बस ये एक बात और जान लो कि चारों ही पद एक ही ब्रह्म के हैं, अलग अलग नहीं है। इन्हें बांट कर मत देखो। हम पूर्ण हैं क्योंकि हम पूर्ण से निकले हैं। ये संसार पूर्ण है क्योंकि यह भी उसी पूर्ण से निकला है। उस पूर्ण से कुछ निकले, कुछ घटे, कुछ बढ़े, वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। और तब उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक गुनगुनाया, जिसे आप भी जानते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता का बोध ही ब्रह्म विद्या है। सत्यकाम को गुरु से आखिरी उपदेश मिला था। इसके बाद सत्यकाम जावाली बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। उपनिषदों में उनकी और भी कहानियां हैं, पर आज की कहानी यहीं तक। आज मदर्स डे भी है, माताओं का दिवस है। मैं अपनी माता के साथ साथ सारी माताएं, बहनें जो यह सुन रही हैं, उन सब के चरणों में शीश नवाता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, इस सृष्टि के साथ बना रहे। अगले हफ्ते फिर एक कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।